हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए। आरआरबी ने अपना कैलेंडर आउट कर दिया, यानी कि रेलवेज का कैलेंडर आउट हो चुका है। और उस कैलेंडर में 2026 के कैलेंडर में उसने पूरा साल डिफाइन कर दिया है कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा साल है आपके लिए। मैं बोलूँगी बेस्ट ईयर है। अगर आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं तो सिलेक्शन आप आराम से ले पाएंगे, अगर सिस्टमेटिक वे में अगर आप चलते हैं तो। रेलवेज का जो कैलेंडर को पहले हम देख लेते हैं एक बार। कैलेंडर कुछ इस तरीके से है। उसमें कैलेंडर आउट हो गया था 5/12 को ही। वैकेंसीज उसने पूरा डिफाइन कर दिया कि शुरुआत होगी एएलपी से। पहले एएलपीज के एग्जाम होंगे, देन टेक्नीशियन के, सेक्शन कंट्रोल के, जूनियर इंजीनियर के, पैरामेडिकल, एनटीपीसी। शुरुआत फरवरी से हो जाएगी, यानी कि ड्राफ्ट जो तैयार हो जाएगा वो फरवरी का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और अराउंड दिसंबर तक ये सारे एग्जाम चलने वाले, वन बाय वन चल ही रहे हैं। वैसे अभी भी आप देख ही सकते हैं कि रेलवे ने आरआरबी ग्रुप डी का ही एग्जाम का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। 17 को एग्जाम होना था, वो तो बिहार इलेक्शन आ गए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, वरना अगर वो इलेक्शन नहीं होते तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ एग्जाम 17 को ही करवाते हो। फिर भी ज़्यादा डिले नहीं किया, 7 डेज के अंदर अंदर उन्होंने नया डेट्स निकाल दिया और एग्जाम करवा भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी रेलवे जो है अब मिशन मोड में है। अभी तक वो पैसेंजर था, कहीं पे भी रुक जाता था, जहां मन पड़ा वहीं रुक गया। ठीक है, अब वो पैसेंजर नहीं है, वो बुलेट ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, रफ्तार बढ़ा रहा है अपनी। एग्जाम ऑन टाइम होने की पूरी कोशिश है। पहले कैलेंडर नहीं आउट होते थे, अब कैलेंडर आउट होना स्टार्ट हो गए हैं। पहले एग्जाम टाइम पे नहीं होते थे, अब एग्जाम भी ऑलमोस्ट टाइम पे हो रहे हैं। चीजें इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है, और आगे भी होती ही रहेंगी। तो अब आपका काम है इस इम्प्रूवमेंट के साथ आपको अपनी गाड़ी भी ट्रैक पे लेके आना, जैसे कि आप भी इसी के साथ ट्रैक पे रहें और अपनी स्पीड जो बुलेट ट्रेन की तरह चले, दोनों बराबर चल पाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई। एकमात्र सहारा है वो है पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से आपकी नौकरी लग पाए। बेहतरीन साल रहने वाला 2026, यकीन मानिए तैयारी अगर अभी से करते हैं तो। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी ज्यादा ही आएंगी। इसके लिए मैं आपको ये भी बोल रही हूँ क्योंकि जब अश्विनी जी ने रिपोर्ट निकाली थी कि हम लोगों के पास 5 लाख के आसपास वैकेंसीज हमें भरनी है, उसमें से बहुत सारी वैकेंसीज उन्होंने भर भी दी है, आगे बहुत सारी वैकेंसी भरेंगी भी। उसमें उन्होंने ये भी बोला था कि हम जितने भी खाली पद हैं उनको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें भरना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भरना है। और इस पे वक्त काम भी हो रहा है। 2025 में भी 24 में काफी अच्छी वैकेंसीज आई, थोड़ी 25 में थोड़ी कम हो गई, 26 में पूरी उम्मीद है ज्यादा ही वैकेंसीज आएंगी। अच्छा सोचिए ना, पॉजिटिव सोचिए, ज्यादा ही वैकेंसीज आएंगी। नेगेटिव कम क्यों सोचना, क्या पता बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज है ना। तो वैकेंसीज बेहतरीन आने वाली है और सिर्फ अब आपका काम रह गया आपको तैयारी करने का। एक ही काम है आपके पास, वो है तैयारी। बिना उसके कुछ नहीं होने वाला, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। आरआरबी भी डिफाइन हो चुकी है कि कौन सी आरआरबी को कौन सा काम करना है। जैसे कि एएलपी जो है वो आरआरबी जम्मू के पास है, एनटीपीसी आप प्रयागराज और अहमदाबाद के पास है, सेक्शन कंट्रोलर आरआरबी मुंबई के पास है। यानी कि ऑलमोस्ट कौन सी, जिससे कि किसी को ये ना लगे भाई क्या होता है जब कभी कोई चीज डिफाइन नहीं होती। मान लो 4 लोग काम कर रहे हैं एक ही चीज के ऊपर, ठीक है, और कुछ डिफाइन नहीं है, तो क्या मैं सोचूंगी वो कर लेगा, वो सोचेगी वो कर लेगा, वो सोचेगी वो कर लेगा। तो ये सोचने का समय ही नहीं दिया, डिफाइन ही कर दिया भाई तुम्हारे पास ये काम है, तुम देखो तुम्हें कैसे करना है। जोन दे दिया भाई, ये जोन, इस जोन के पास ये वाला काम है, अब तुम देखो तुम्हें अपना एग्जाम करवाना है, कैसे करवाओगे तुम अपना एग्जाम। इसलिए अभी तक जोन डिफाइन नहीं थे ना, तो क्या होता था, पता ही नहीं था कि कौन सा एग्जाम कौन कराएगा। वो एक सोचता है वो दूसरा करा लेगा, दूसरी सोचता है दूसरा करवा लेगा, तो वो कहानी खत्म कर दिए। अब आपको क्या करना है, कोई भी एग्जाम, मैं बोलूंगी दुनिया का कोई भी एग्जाम निकालने के लिए मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मान लीजिए 6 मंथ्स बहुत होते हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर आप 6 महीने ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हैं, ईमानदारी से प्रिपरेशन करते हैं, और मैं ये बोलूंगी 6 महीने अगर आप 4 to 5 आवर्स, 12 घंटे की तो बात ही नहीं है, 4 से 5 घंटे लगातार 6 महीने तैयारी कर लेते हैं तो सिलेक्शन 101% हो जाता है। ये वीडियो सेव कर लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो 101% है। किसी भी एग्जाम की तैयारी नॉन स्टॉप 6 मंथ्स 4 to 5 आवर्स कर लेते हैं, फॉर श्योर सिलेक्शन है आपका। लेकिन ये नहीं भाई तैयारी रेलवे की करनी है और पढ़ाई मेडिकल की कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तैयारी रेलवे की है तो पढ़ाई रेलवे की ही होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखिए, सिलेबस को देखिए, पहले बस सिलेबस को ध्यान में रखिए। सिलेबस क्या है,
थर्ड चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और सही डायरेक्शन में तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। 6 मंथ राइट डायरेक्शन के साथ सिलेक्शन आपके हाथ में है, इतना ही करना है। दूसरी चीज, शुरुआत बेसिक से करिए। वो बोलते हैं ना भाई जहर क्वेश्चन है और बहुत हार्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना कुछ नहीं पूछा जाता। प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, रेलवे या फिर कोई भी एग्जाम बोल रही हूँ, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। आते हैं, ऐसा नहीं, वो बिल्कुल ही नहीं आते। 1%, 2% इतना ही हार्ड आता है। बाकी 98% जो है वो नॉर्मल आता है, जो आप और हम जैसे लोग कर पाए। 1 से 2% रह जाता है, बाकी पूरा 98% पेपर जो होता है वो नॉर्मल आता है कि आप और मैं कर पाए। तो तैयारी उस पहले 98 की करिए। आप लोग किस में लग जाते हो? इस 1% पे लग जाते हो, वो गलत है। इस 1% के पीछे भागोगे तो सिलेक्शन कभी हो ही नहीं पाएगा। पहले इस 98 के पीछे भागो, जब ये 98 पूरा खत्म हो जाता है तो आपको इस 1% या 2% के पीछे भागना है। ये पहले 98 में आओ, आप लोग तैयारी उस हिसाब से करिए। क्लियर है? तो अब काम केवल आपका है, आपको सही डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़ना है तो ही सिलेक्शन आगे है। आपका मतलब बाहें फैला के आपके वैकेंसीज वेट करिए, आओ नौकरी नौकरी वेट करिए आपका, आ जाओ। लेकिन अब आप में हिम्मत होनी चाहिए उसके पास जाने की, बस। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि अगर आपको रीजनिंग को इम्प्रूव करना है, आप चाहते हैं A1 लेवल की रीजनिंग को इम्प्रूव करें, यानी कि बेसिक से छोटा सवाल हो, बड़ा से बड़ा सवाल हो, सभी चीजें एक साथ कवर अप हो जाए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है? आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर सबको पता है फोन में होता है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर में जाके सर्च करेगा प्रादित, प्रादित को सर्च करेगा, इसको सर्च करेंगे तो आपको वहां पे बैच दिखेगा रीजनिंग का, A to Z रीजनिंग करके बैच रहेगा। उस बैच को आप परचेज कर सकते हैं। मैं ऐसा बोलूंगी, अगर 500-600 रुपए में अगर आप मतलब एक A1 क्वालिटी या फिर ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो जाए वो मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि वो 500-600 रुपए कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो अगर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं और अपनी रीजनिंग को एक अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। इस बैच में आपको बेसिक से लेकर एडवांस के क्वेश्चंस मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सेशंस मिलेंगे, मतलब आपको रीजनिंग का कंबाइंड पैकेज है, आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैं यही बोलूंगी, तैयारी जी जान से करिए, 2026 को ऐसे जाने मत देना। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।